नमस्कार, छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल दुधारी मठ पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल दुधारी मठ पहुंचे और मठ पहुंचकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। मठ परिसर में छेरछेरा पुन्नी मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो कार्यक्रम में शिरकत करने सीएम बघेल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और साथ ही साथ बताते चले कि मेले का आयोजन हो रहा है और उसी में शिरकत करने सीएम पहुंचे हैं। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर सीएम संबोधन कर रहे हैं। आदरणीय भाई प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय एजाज ढेबर जी, प्रमोद दुबे जी और भाई अग्रवाल जी, आकाश शर्मा जी और पार्षद आए सबो मंदिर के सब पुजारी मन और मंदिर परिसर में ये सेवा देती सबो साथी मन उपस्थित सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन, लड़का मन, बड़े संख्या में सब लड़का मन भी आए है। और ये त्योहार छेरछेरा पुन्नी, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अगन 30 त्योहार है लुप्त होत रही से, लेकिन हमारी सरकार बने के बाद लगातार 36 त्योहार के छुट्टी भी दें, मुख्यमंत्री निवास में होकर आयोजन भी करें और लोगन एक से जुड़ी भी। जैसे कि महाराज जी जिन सब बात बता दी कि हरेली, तीजापुरा, छठ पूजा, विश्व आदिवासी दिवस, कर्मा जयंती और छेरछेरा पुन्नी, ये जो छेरछेरा पुन्नी एक महत्व लगी महाराज जी बहुत अच्छा से बताई। छेरछेरा जिन पुन्नी है इन दिन सब जन सबके घर में मांगे बढ़ जाते। ये जिन त्योहार है किसान मन फसल काटे के बाद खलिहान में लाते, बिजाई कुटाई करे के बाद खलिहान से ही या निवास से ही जते भी छेरछेरा मांगे लाते तो सब लगे थे। वैसे किसान अन्नदाता है, चाहे वो पशु हो पक्षी हो, सबके भोजन की व्यवस्था और साथ साथ गांव में जते भी पौनी पसारी है, बहुत का सब संगठन भी थे। कबड्डी के खेल के संगठन रही तो कोनो सांस्कृतिक संगठन है, रामलीला है, कृष्ण लीला मंडली और महिला मन के समूह, सब मन समूह में मांगे बढ़ जाते और वो जो राशि एकत्रित होते उकर से अपन संगठन ला मजबूत करे बर सामग्री खरीदे के काम, गांव के कई छठ विकास करे काम, ये प्रकार से इस छेरछेरा पुन्नी के महत्व में जिन अन्नदाता है तिन्हीं जैसे कि मोर घर में अनाज आ है उनमें सबके हक है, सबके अधिकार है, तो सब लोग वितरण कर जेकर जैसे जैसे स्थिति रही उस हिसाब से वो दान देते। तो दान दे की भी परंपरा है और दान ले की भी परंपरा। दान जब देथन तो हमारे अंदर उदारता के भाव आते, और जब दान लेथन तो हमारे अंदर जो अहंकार है वो खत्म होते। तो दान ले से अहंकार समाप्त होते और दान दे से उदारता में वृद्धि होती। ये हमारी परंपरा और समरसता के, भाईचारा के, प्रेम के, सब छोटे बड़े सब मांगे जाते हैं। हम छोटे छोटे रहें तो हम झोला धर के जाते हैं, समूह में रहा थोड़े दिन बड़े बार गए तो बोरा धर के जान कावर के हमारे उनके संगठन भी हमारे संगठन के सब सामान खरीदना है, गांव पर आयोजन करते तो हमारा थोड़ा ज्यादा दान चाहिए, हम दान लेवत रहे और हम अपनों घर में जान तो हम पाछू को लुकाया जा रहा है माँ गाड़ी दी। तो लेकिन छेरछेरा पुन्नी में सब जन जावन और ये बहुत बढ़िया परंपरा, कतको बड़े
व्यक्ति रहा है, लेकिन संगठन के साथ में जाके दान लेके परंपरा तो अपन अंदर के जो अहंकार है वो समाप्त होते। ऐसे हमारी परंपरा ये साल वैसे भगवान बालाजी की कृपा से बहुत अच्छा फसल हो है। अभी तक के हम 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर चुके हैं, यानी कि कार्ड कोई अगर कोई शिकायत नहीं। 24-2500 धान खरीदी केंद्र है, 2000 हमारी समिति है, मुकरमन के माध्यम से धान खरीदी, बारदाना व्यवस्था, तौलाई, उठाए के काम, धान के उठाव भी लगातार चलत है और उसके साथ साथ पेमेंट भी होते। अतः 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, लेकिन एक भी किसान छत्तीसगढ़ में शिकायत नहीं करे कि मोर खाता में पैसा नहीं आए। आज धान बेचिस, दूसरा दिन का खाता में पैसा आए। एक से बढ़िया व्यवस्था आज तक कभी नहीं हुए, जिन्हें साल हो। खूब उत्पादन भी हो, वैसे खरीदी व्यवस्था भी हो, तो अन्नदाता भी प्रसन्न है। और आज छिरछेरा पुन्नी के साथ साथ आज हमारे मरार पटेल समाज के जिन इष्ट देवी है शाकंबरी है, ओकरो जयंती है, ओकरो बधाई और शुभकामना देते हुए हम तो आए बालाजी भगवान दुग्धाधारी मठ में और यूं हम छेरछेरा मांगे। महाराज कहें कि छेरी छेरा छेर बरतनी छेर छेरा और माई कोठी धान ला हेरेगा, और यूं कहें अरन बरन कोदो दरन जबे देवे तबे टरा। तो महाराज उदारता पूर्वक देश बढ़िया चर्या में धान भी दी और साथ साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष पर 2,11,000 के मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान भी देंगे। एक बार जोरदार ताली बजाओ, है ना। ये छेरा पूंजी जैसे वैसे भगवान ने मांगे बच जाता, लेकिन 2-4 पैसा चढ़ा आता। आज उल्टा हो, आशीर्वाद मिली और छेरा पूंजी दान भी मिली। तो बहुत बधाई, शुभकामना। ये परंपरा जहाँ हमारे लोक पर्व है, लोक आस्था है, उसके साथ साथ एक पीछे आध्यात्मिकता भी छुपे हुए है। और छत्तीसगढ़ की जिन परंपरा है का निर्वहन भी होते, तो छेरा पुण्य के आप सब बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरक्षण के अनुपात पर घमासान देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ घमासान। आरक्षण की पुरानी व्यवस्था का आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि राजभवन में नया आरक्षण विधेयक अटका हुआ है। इसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरक्षण के अनुपात पर बता दें कि घमासान जारी है। आरक्षण की पुरानी व्यवस्था जारी रखने और साथ ही साथ राज्य भवन में जो विधेयक अटका है उसको लेकर घमासान जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के सुकमा बस स्टैंड परिसर पर गुरुवार को सर्व आदिवासी समाज के द्वारा मशीनरियों के खिलाफ बस्तर संभाग बंद एवं 7 सूत्रीय मांगों का आह्वान किया गया, लेकिन ऐसी किसी भी आदिवासी पदाधिकारी के द्वारा किसी प्रकार के धर्मांतरण के खिलाफ विरोध करते हुए नजर नहीं आई। आपको बता दें कि आदिवासी पदाधिकारी ने 7 सूत्रीय मांगों को जायज बताया है। फिर यहाँ कुछ लोग बाहर से आए हैं, उन लोग गांव गांव घूम रहे हैं कि हम लोग बीमार वालों को ठीक करेंगे वो करेंगे। कई लोग वहाँ पे जाके मर रहा है। वहाँ से लाके डेड बॉडी गाँव में लाके फेंक के बग रहे हैं। हम लोग मेरे घर में खंडरास में एक परिवार में एक महिला को हॉस्पिटल बना के ले गए और वो एक सप्ताह भी नहीं हुआ था, वो महिला हॉस्पिटल में खत्म होने से डेड बॉडी को रास्ते में फेंक के भाग गए। वैधानिक मांग है हमारे आदिवासी लोगों के लिए और सरकार के द्वारा वह संविधान में अंकित है, हमको मिलना है। तो उसके लिए हमने बंद का संभाग में आह्वान किया और जिला में यहाँ भी शांति से हमारी मांग को रखते हुए सरकार को हमने सभी से निवेदन है जितने भी बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में
मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। 9 लाख वोटरों की इस बार बढ़ोतरी हुई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि 3 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट देंगे। प्रदेश में 76 वोटिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। कुल बूथ की संख्या अब आपको बता दें कि 23,907 हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसमें इस बार 3 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन ने विभिन्न विषयों के साथ छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा की। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी मिलने पर सीएम को बधाई दी है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वाजपेयी ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही अपनी संवैधानिक व्यवस्था का व्यवहार कर रहे हैं। संविधान प्रदत्त शक्तियां और न्यायालय के दिशा निर्देश स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी आपसी संवाद से बेहतर परिणाम हासिल होंगे। संविधान में बहुत स्पष्ट व्यवस्था है। कानून लाने का काम विधायिका सदन संसद जो है वो करता है, और वहां पर जो भी बिल पास होता है, जिस विषय पर भी पास होता है, वो पास होने के बाद, बहुमत से पास होने के बाद विधिवत यदि राज्य की स्थिति है तो राज्यपाल के पास, केंद्र की स्थिति है तो केंद्र के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है, और उनको भी उस पर विचार करने का पूरा अधिकार है। और विचार करने के बाद उस पर वो अपनी सहमति दें, नहीं देते हैं तो वापस भी करने का अधिकार है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में चल रही है। उधर धर्मजयगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कापू मार्ग को ग्रामीणों ने जाम कर दिया है। घायल युवक के इलाज के लिए रुपए की मांग की जा रही है। निर्माणाधीन सड़क पर रखे मलबे से टकराया था युवक, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, और अब इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल के परिजनों से ठेकेदार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और इस वजह से रोड को जाम कर दिया गया है। कापू मार्ग को ग्रामीणों ने जाम किया है। निर्माणाधीन सड़क पर टकराने से मलबे में टक्कर हुई, और जिसके बाद युवक घायल हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग मार्ग को जाम कर अपनी मांगे रख रहे हैं। वहीं मनेन्द्रगढ़ के भौता में बना अनारदन डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये डैम वन विभाग की तरफ से बनाया गया था। डैम में दरारें आ गईं, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी जांच की बात कही है, लेकिन अभी तक जांच कर कार्रवाई नहीं की गई है। करोड़ों रुपए की लागत से बने अनारदन डैम को लेकर किसानों में काफी खुशी थी। किसानों को काफी उम्मीदें थी कि अब उन्हें खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा, लेकिन डैम में आई दरारों से अब ग्रामीणों को डैम के टूटने का डर सताने लगा है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल को अंधेरे में रखकर 8 महीने पहले डैम का वर्चुअली लोकार्पण भी कर दिया गया था। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे कैंपा मत का हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे डीएम मत का हो, सबकी जांच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। उस डैम में दरार आ गया था। किसके द्वारा बनाया गया था ये बताइए। वो वाला जल संसाधन विभाग बनाया था। हालांकि भाई गांव वाले बनवाए थे, लेकिन भाई जल संसाधन विभाग के द्वारा वो बनवाया गया था, जो नीचे पीएफ के अंतर में
रेवन्यू के अंतर में था। और ये जो है यहाँ पानी था पहले, ये फॉरेस्ट विभाग में है। ये पानी भरा हुआ था यहाँ पे पहले जी। तो क्या हुआ था उस समय जब ये जो डैम फूटा? तो जी डैम फूटा तो नीचे का जो खेत बनाए थे वो फूट के नीचे चला गया और पानी मतलब वो हो गया था, नुकसान तो हुआ, किसी का धान पटा गया, किसी को पार फूट गया। आज हमारे साथ भाजपा के महामंत्री रामचंद्र द्विवेदी हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि भौता में जो 65 लाख रुपए के अनारदन डैम का निर्माण हुआ उस पर दरारें आ गई, आखिर क्या वजह थी? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी और जिस तरह से ये न केवल वन विभाग, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो मजे की बात आप बता रहे हैं कि जो 65 लाख का डैम बना है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस अधिकारी को जिम्मा दिया गया है वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उसके पहले ये पूरी की पूरी मलाई जो है खाना चाहते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे मंत्रालय में पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन आप सोच लीजिए, उनकी कांग्रेस की जो कथनी है और कांग्रेस की जो करनी है उसमें कितना अंतर है कि अगर इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार नहीं किया गया होता, लापरवाही नहीं बरती गई होती और कमीशनखोरी नहीं की गई होती तो आखिर 6 महीने में उसमें दरारें कैसे आ जाती। इससे साफ सी बात है कि इसमें अधिकारी से लेकर के मंत्री स्तर तक के लोग मिले हुए हैं और अभी सिर्फ दरार आई है। आप देखिए कुछ दिन में जो डैम है ये फूट करके बह नहीं जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे नेता और जो भी अधिकारी हैं सभी जाग रहे हैं, मनरेगा का कार्य हो या अन्य कार्य हो सभी की जांच होगी। लेकिन 1 माह से ऊपर का समय बीत गया है, अभी तक की किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई है। जांच के लिए सीसीएफ आए भी थे लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी तरह काम ठीक हुआ है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ बात है, हम और आप कुछ भी कहें, सच्चाई लेकिन छुप नहीं सकती। अगर ईमानदारी से काम हुआ होता, सच्चाई से काम हुआ होता तो वहां पर दरारें नहीं पड़ती। अगर दरारें पड़ी हैं तो जाहिर सी बात है कि घटिया सामान लगाया गया है और मनमाने तरीके से निर्माण कराया गया है। और जो जांच की बात कर रहे हैं आप लोग, ये जांच और इसके नाम पर जो लीपापोती का जो काम है ये कांग्रेस के लोग इनके मंत्रियों से बढ़कर के कोई नहीं कर सकता। इससे साफ सी बात है कि सारे के सारे लोग इसमें लिप्त हैं और ये जांच की एजेंसी सब इन्हीं के लोग हैं। क्या जांच करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में जनता इसका पूरा जवाब देगी। भाजपा महामंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर डैम का जांच कब होती है। जो लोग स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पिछले उसमें एक डैम बनाया गया था जो बह गया था और वहां काफी नुकसान भी हुआ था। वही देखने वाली बात ये होगी कि अब दोषियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी। हर खबर के लिए मनेन्द्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव। उधर प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने स्थानीय बस स्टैंड पर केक काटा। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया जिसमें रक्तदान शिविर के साथ लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिलेवासियों ने मंत्री के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस दौरान पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, नगरपालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू, सुकमा एसपी सुनील शर्मा भी रक्तदान उन्होंने किया। हमारे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कद्दावर आदिवासी नेता माननीय कवासी लखमा जी का जन्म दिवस है। इस जन्मदिन के खास मौके पर हम लोग सुकमा जिला मुख्यालय के इस बस स्टैंड प्रांगण में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगाया गया कि यहाँ के लोगों को, आदिवासी लोगों को, यहाँ के समस्त वर्ग के लोगों को यहाँ पर निःशुल्क आंखों का चेकअप, दांतों का चेकअप, विभिन्न प्रकार के जो ब्लड जो चेकअप है, सैंपल है, बीपी हो, शुगर हो और ब्लड डोनेट का कार्यक्रम यहाँ पर। उधर महासमुंद पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खेत में जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 53,000 रुपए जब्त किए हैं। सभी 52 ताश पत्ती के माध्यम से जुआ खेल रहे थे। आरोपियों में तुलसीदास, सदानंद, अर्जुन भरद्वाज, हरिहर साहू, गजानंद सेठ शामिल हैं। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि सरायपाली थाना क्षेत्र प्रभारी आशीष के निर्देशन में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है।
उधर महासमुंद जिले के गांव बरबसपुर में स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होने की अफवाह फैला दी गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एक युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों की शिकायत है कि लिंगराज तांडी नाम के युवक ने षड्यंत्र पूर्वक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बरगद वृक्ष के नीचे स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होने की बात कही, जिससे गांव में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। ग्रामीणों को जब एक सामान्य पत्थर को लगाकर शिवलिंग प्रकट होने की अफवाह फैलाई जाने की जानकारी हुई, तब ग्रामीण आक्रोशित हो गए और इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और अफवाह फैलाने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग की गई। बरबसपुर के सरपंच तपन कुमार ने बताया कि यह हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इस तरीके की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करता है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति दोबारा ना आए जो हिंदू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सके या हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा सके। गलत व्यवहार अगर किया गया है तो वो भी कोई गलत नहीं किया गया है, अच्छा ही है। जब इस तरीके से हिंदू भावनाओं के साथ आप खेलोगे तो आपके साथ तो गलत व्यवहार होगा ही। अभी तो मैडम के पास आए हैं भाई, थाना प्रभारी के पास, जो कार्रवाई करते अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे के बारे में सोचेंगे। जिस तरह से जो अभी सुनने में आया है किशनपुर में शिवलिंग प्रकट हुए हैं और पूरे क्षेत्र के लोग जहां अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर के पूजा पाठ में लग जाते हैं, आस्था भक्ति में लग जाते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म की बड़ी गौरव की बात है कहकर। इसी तरह हमारे ग्राम बरबसपुर में शनि मंदिर के बगल में पीपल और बरगद पेड़ का संगम है, उसी बीच में जो है एक हमारे धार्मिक आस्था पर एक धोखा हुआ है, जहां पर जो है व्यक्ति द्वारा जो है एक बने बनाए पत्थर को गाड़ करके जो है शिवलिंग प्रकट हुए हैं करके जो है अफवाह फैलाया गया और लोग उस अफवाह को ना जान करके जो है शिवलिंग प्रकट हुआ है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुकमा जिले में चलाए जा रहे पूरा नाकाम अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5 लाख और 3 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सुकमा एसपी के पास सरेंडर कर दिया। बुधवार को एसीएम माड़वी 5 लाख, डिप्टी कमांडर वेट्टी जोगा 3 लाख और DAKMS उपाध्यक्ष माड़ी जोगा ने बिना हथियार के एसपी सुनील शर्मा, एसएसपी किरण चौहान, ओम चंदेल और कोरबा अधिकारी अनिल कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया। तीनों नक्सली पिछले 10 सालों से जिले के किस्टाराम इलाके में सक्रिय थे और दर्जनों घटनाओं में शामिल रहे। तीनों को प्रोत्साहन राशि दी गई और अधिकारियों ने पुनर्वास नीति का लाभ देने की बात कही। तीनों के सरेंडर करने के बाद किस्टाराम इलाके में शांति स्थापित होगी। साथ ही तीनों की निशानदेही पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े और विकास में भागीदार बने। कि जो भटके हुए युवा उधर चले गए हैं उनको वापसी हम करा रहे हैं मुख्य धारा में। इसमें शासन की सभी योजनाओं का लाभ उनको दिया जाता है। इसके अंतर्गत आज कोबरा 208 के विशेष सहयोग और उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स की वजह से उनके कमांडेंट श्री ओझा सर और उनके द्वितीय कमान अधिकारी प्रमोद चौधरी जी, उनके मुख्य सहयोग की वजह से हम लोग 3 नक्सलियों को आज सरेंडर करवा पाए हैं। इनमें एक नक्सली 5 लाख के इनामी है। दूसरे राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्ट और अलंकरण समारोह में विधायक संतराम नेतम को उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट विधायक और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वहीं विधायक संतराम नीतम और अजय चंद्रकार को उत्कृष्ट विधायक घोषित किया गया। बता दें कि संतराम नेतम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से नवाजा था। वहीं संतराम नेतम हमेशा जनता की समस्या को सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करने में सबसे आगे रहते हैं। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिलासपुर के सीएमएचओ अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना के लिए अलग से कोई विशेष गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन कोरोना को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में
सर्दी खांसी होना कॉमन बात है, फिर भी जिन्हें लगता है कि कुछ संदिग्ध है उन्हें चेक करवाना चाहिए। ये हमारे पास जितने पहले से भी बिस्तर थे हॉस्पिटलों में, सरकारी और प्राइवेट में, हमने सभी को एक हफ्ते पहले सभी को अलर्ट कर दिया है और सभी को हमने जहां जहां सरकारी अस्पतालों जैसे सिम्स जिला अस्पताल, हमारे चारों CSC, प्रयास, रेलवे के हॉस्पिटल, भरनी हॉस्पिटल, जहां हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन पिछले कोविड में बिछाया था, वो सारे हॉस्पिटल रेडी हैं और हमारे जो सभी सरकारी अस्पतालों में हमारे टेस्टिंग भी रेडी है अभी। उधर मनेन्द्रगढ़ में शीतलहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से अलाव का इंतजाम जगह जगह पर किया गया है। ठंड और कोहरे के चलते मुख्य मार्गों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर PS ध्रुव ने भी शीतलहर को देखते हुए शीतकालीन अवकाश घोषित किए हैं। कलेक्टर ने 4 जनवरी से 7 जनवरी तक कुल 3 दिन का अवकाश घोषित किया है। इस दौरान जिले में संचालित समस्त शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त माध्यमिक और माध्यमिक शालाओं में अवकाश घोषित किए गए हैं। उत्तर भारत का असर यहाँ भी अब आने लग गया है। टेम्परेचर काफी नीचे जा चुका है और रास्ते में जो विजिबिलिटी है, धुंध है, वो काफी ज्यादा है और काफी जो है देखने की जो दूरी है बहुत कम हो गई है। सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है अन्य प्रदेशों की तरह और यह निर्णय बहुत ही अच्छा साबित होगा बच्चों के लिए। जी हाँ, 2-3 दिन से बहुत तेज ठंड है और लोग आग के सहारे बैठे हुए हैं, काम ज्यादा नहीं हो रहा, लोग घूम फिर रहे हैं अपना। सूरज 2 दिन से नहीं। देखिए अभी लगातार 3-4 दिनों से जिस तरह से ठंडी हवा चल रही है और आज आप देख सकते हैं कि आज सुबह से सूरज नहीं निकला है, इससे पूरा कोहरा छाया हुआ है। लोग काफी परेशान हैं और आज तो दिन भर मतलब लोग ठंड से परेशान होते रहे। हम लोग सुबह से आज आग के पास बैठे हैं, कहीं जाने का कोई मन नहीं कर रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। महीनों से खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Through constant innovation, the group provides its